वेलकम आपका नसर एकेडमी चैनल पे दोबारा। ठीक, हमने इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर नंबर 1 कंप्लीट कर चुका है। आज हम इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर 2 पढ़ाएंगे। ठीक, अगर आप लोगों ने लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा है तो आप पहले डिस्क्रिप्शन में जाएं और वहां से आप लेक्चर नंबर 1 को देख सकते हैं। ठीक, और जिन लोगों ने देखा है वो लेक्चर 2 को पढ़े। ठीक, इसमें हम क्या पढ़ेंगे? इसमें हम पढ़ेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक ratios and their spatial angles। ठीक, जैसे हमने टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़े थे। साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक, इतने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़े थे। आज हम इनके स्पेशल एंगल्स पे वैल्यूज को देखेंगे। ठीक, यहां पे रेशियोज हो गए, एंगल्स। जीरो डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। ठीक है, ये कुछ स्पेशल एंगल्स हैं। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री है, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। साइन की इस पे वैल्यू, कॉस की इस पे वैल्यू, टैन की इस पे वैल्यू, और फिर हम कॉट, सेक और कॉसेक की वैल्यूज देखेंगे। ठीक है, साइन 0 डिग्री की वैल्यू होती है 0, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, साइन 90 की वैल्यू होती है 1। साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 60 की वैल्यू √3/2 और साइन 90 की वैल्यू 1। इसका लर्न हो गया। फिर वही अपोजिट हो गया, उल्टा। यही क्या जो अरेंज है, अरेंजमेंट को वापस कर दो। cos 0 की वैल्यू 1 होती है, cos 30 की वैल्यू √3/2 होती है, cos 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, cos 90 की वैल्यू 0 होती है। देखिए, साइन 0 का 0 था, साइन 30 का 1/2, 45 का 1/√2, साइन 60 का √3/2, साइन 90 का 1। यही प्रोसेस में क्या करते हैं, उल्टा लेते हैं, यही सीरीज। ठीक है, 1 वहां, √3/2 वहां, 1/2, 1/2 यहाँ, 1/2 यहाँ, 0 यहाँ। साइन का लर्न हुआ तो हम कॉस का भी लर्न कर लेंगे। इसके बाद टैन का लर्न कर लीजिए। टैन 0 की वैल्यू होती है 0, टैन 30 की वैल्यू होती है 1/√3, टैन 45 की वैल्यू 1, tan 60 की वैल्यू √3 एंड tan 90 की वैल्यू इनफाइनाइट या 1/0 विच इज नॉट डिफाइंड। इसी को बोलते हैं नॉट डिफाइंड। तो इसको मैथमेटिकल टूल्स में कैसे लिखेंगे? 1/0 लिखते हैं। क्या लिखते हैं? 1/0। ठीक, इन तीनों का लर्न हो गया। साइन का लर्न करते हैं तो कॉस का भी हो जाता है। tan का क्या करते हैं, बस लर्न कर लेते हैं। उसके बाद हमने ये रिलेशन पहले लेक्चर में पढ़ा था कि जो कॉसेक थीटा है वो 1/sin थीटा होता है, जो कॉट थीटा है वो 1/tan थीटा होता है, और जो सेक थीटा है वो 1/cos थीटा होता है। मतलब अगर साइन थीटा की कोई वैल्यू है तो कॉसेक के लिए उसकी क्या हो जाएगी, उल्टी। देखिए, कॉट 0 डिग्री की बात करते हैं। कॉट 0 डिग्री, tan का उल्टा होता है, यहां दिख रहा है। tan 0 की वैल्यू क्या थी, 0 को क्या लिख सकते हैं, 0/1। तो cot 0 को 1/0। tan 30 के लिए 1/√3, तो cot 30 के लिए √3। tan 45 के लिए 1, तो इसके लिए भी 1। tan 60 के लिए √3, तो इसके लिए जस्ट उसका उल्टा 1/√3। tan 90 के लिए 1/0, तो इसके लिए 0। जस्ट उल्टा, यही रिलेशन है, यही रिलेशन अप्लाई कर रहा हूं। ठीक, फिर आता है सेक पे।
सेक क्या था, कॉस का उल्टा था। कॉस 0 की वैल्यू अगर 1 है तो सेक 0 की वैल्यू भी 1 होगी। कॉस 30 की वैल्यू √3/2 है तो सेक 30 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2/√3। कॉस 45 की वैल्यू 1/√3 है तो सेक 45 की वैल्यू √2/1 हो जाएगा। कॉस 60 की वैल्यू 1/2 है तो इसका जस्ट उल्टा 2 हो जाएगा। कॉस 0 की वैल्यू 90, कॉस 90 की वैल्यू 0 है तो इसका 1/0 हो जाएगा, जिसको हम लोग फिर से नॉट डिफाइन बोलते हैं। ठीक है, नॉट डिफाइन। कॉसेक, कॉसेक किसका उल्टा, साइन का। साइन 0 का 0 तो कॉसेक 0 का 1/0। साइन 30 का 1/2 तो कॉसेक 30 का 2। साइन 45 का 1/2 तो कॉसेक का √2। साइन 60 का √3/2 तो 2/√3। साइन 90 का 1 तो इसका भी 1। सिर्फ 3 लर्न करना है, बाकी तो बात हो जाएगी। सिर्फ कितना लर्न करना है, 3। एक साइन का, एक टैन का। देख साइन का जो होगा वैल्यू उसको लर्न कर लो, फिर वही प्रोसेस उल्टा कर दो, फिर टैन का लर्न कर लो, फिर बाकी तो वही ये रिलेशन लगा कर निकाल लेंगे। ये वैल्यूज थे, कोई दिक्कत, आगे बढ़ा जाए, नोट करिए। ठीक, ओके आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करेंगे, स्पेशल एंगल्स पे उसकी वैल्यू, इसके अलावा और भी पूछते हैं लोग, एक इसकी भी वैल्यू याद रखिएगा। साइन 18 की वैल्यू होती है √5 - 1/4। ठीक, इसको मैं डिराइव करा दूंगा। और जो साइन 18 की होती है वो cos 36 की होती है, वो भी प्लस में हो जाती है, √5 + 1/4। ठीक है, साइन 18 की वैल्यू √5 - 1/4, cos 36 की वैल्यू √5 + 1/4। फिर देखिए साइन 36 की वैल्यू होती है √10 - 2/5/4। वही cos 36 की हो जाएगी, cos 18 की हो जाती है, जो इसकी वैल्यू होती है √10 + 2/5/4। ये चारों वैल्यूज याद रखिएगा। ठीक है ना, लोग पूछते हैं, क्वेश्चन में आता है। ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा जानिए, अच्छी चीज है। नोट हो गया ये, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक, स्पेशल एंगल्स हो गए। अब पढ़ते हैं हम लोग क्वाड्रेंट्स। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, क्वाड्रेंट्स। क्वाड्रेंट्स का मसला बहुत फंसते हैं सर, आज इसी को पढ़ते हैं। क्वाड्रेंट्स पढ़ते हैं। ठीक है, हमको मालूम है अगर एक साइकिल, एक सर्किल कंप्लीट करते हैं हम, तो हमको मालूम है कंप्लीट एंगल बनता है जो कि होता है 360 डिग्री। कितना होता है, 360 डिग्री। देखिए ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये है सेकंड क्वाड्रेंट, ये है थर्ड क्वाड्रेंट, ये है मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट। हाँ, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा, देखिए हमको मालूम अगर यहां से स्टार्ट करें इंक्लिनेशन, जैसे एक लाइन, मान लो ये लाइन है, एक पॉइंट को लोकेट करते हैं हम लोग, जैसे x, y एक पॉइंट है, तो देखो ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, तो ये इसको लोकेट कर रहा है। ठीक, तो वो ये इसको बोलते हैं थीटा एंगल जो बना रहा है, इसको बोलते हैं इंक्लिनेशन। क्या बोलते हैं हम, इंक्लिनेशन बोलते हैं। पॉजिटिव x एक्सिस से जब कोई लाइन जितना एंगल बनाता है उसको बोलते हैं उसका इंक्लिनेशन। क्या बोलते हैं, इंक्लिनेशन। ठीक, याद रहेगा ये पॉइंट। ठीक, अब इसको समझते हैं इंक्लिनेशन असल में। अब ये अलग अलग वैल्यूज के लिए अलग होगा, जैसे यहाँ के लिए कुछ और होगा, यहाँ के लिए कुछ और होगा, यहाँ के लिए कुछ और होगा, फिर इस क्वाड्रेंट से यहाँ चला जाएगा, फिर इसमें 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 जाएगा, ऐसे कंप्लीट एंगल बनाएगा ना। फिर इसी के बाद फिर फिर इसमें आ जाएगा। फिर जैसे सर्किल में एक मोशन कोई करता है, ठीक, मोशन का भी चैप्टर समीर सर ने बनाया है, उसमें ये था कि आप यहाँ से सर्किल में एक मोशन करते हैं, तो यहाँ से स्टार्ट करते 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 फिर यहीं आ जाते हैं, फिर जो अगला स्टेप फिर से स्टार्ट हो जाता है वही साइकिल। ठीक, तो ये क्वाड्रेंट्स है। और इंक्लिनेशन क्या, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जितना डायरेक्शन बना, जितना एंगल बना रहा है उसी को बोलते हैं क्या,
इंक्लाइंड या फिर इंक्लिनेशन, उसी को पढ़ते हैं हम लोग क्वाड्रेंट में। आइए फिर से देखते हैं, एक बार फिर देखते हैं क्या है भाई, देखते हैं। ये बताया था मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये बताया था मैं सेकंड, ये बताया था थर्ड, ये बताया था मैं फोर्थ क्वाड्रेंट। इतने क्वाड्रेंट्स थे। इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखिए कोई भी एंगल होगा वो क्या होगा, लेस देन 90 डिग्री। इसका मतलब 90 माइनस थीटा, थीटा से मत करो, थीटा क्या है, एंगल है। थीटा में भी 30 डिग्री, थीटा में भी 45 डिग्री, थीटा में भी 35 डिग्री, थीटा में भी 15 डिग्री, ये सब क्या है। देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएंगे कि नहीं, हाँ यही है, यही ठीक। ये क्या हो सकता है, 30 हो सकता है, 45, 35 कुछ भी हो सकता है, उससे नहीं। लेस देन 90 आएगा ना, तो लेस देन 90 होगा क्योंकि 90 मैक्सिमम है, उससे कुछ घटाएंगे तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। किसमें, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फिर इससे जैसे ही आगे बढ़ेंगे हम किस में पढ़ेंगे, 90 प्लस थीटा में। जो भी एंगल होगा वो 90 से क्या होगा, ग्रेटर देन होगा, 90 से ग्रेटर देन होगा ना। अब क्या हम देख रहे हैं कि ये टोटल एंगल कितना बन रहा है, टोटल एंगल कितना बन रहा है, 180 बन रहा है ना, 180 बन रहा है। इसका मतलब क्या, 180 माइनस थीटा भी इसी में लाई करेगा। दो तरीका है किसी को लिखने का, एक है 90 प्लस थीटा, एक है 180 माइनस थीटा, ठीक। फिर जैसे ही इससे आगे बढ़े हम तो देख रहे हैं हम 180 से बढ़ रहे हैं, तो 180 प्लस थीटा इस थर्ड क्वाड्रेंट में जंप कर जा रहा है तुरंत, ठीक है। 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है ना। या फिर हम देख रहे हैं यहां से स्टार्ट किए हम, यहां से यहां से यहां से यहां से यहां, देख रहे हैं टोटल कितना एंगल बन रहा है, 270 डिग्री। कितना, 270 डिग्री। इसका मतलब इसमें क्या होगा, 270 माइनस थीटा भी लाई करेगा। ये होगा 90 माइनस थीटा। 90 जैसे बड़े सेकंड क्वाड्रेंट में जब किए, इसको देख रहे हैं पूरा 180 है तो 180 माइनस थीटा इसमें लाई करेगा। 180 से जैसे जंप किए तो थर्ड में पहुंचे, इसका मतलब 180 प्लस थीटा थर्ड में आया। फिर हम देख रहे हैं यहां से स्टार्ट किए तो टोटल 270 डिग्री बन रहा है, तो इससे कुछ कमी लाई करेगा तो 270 माइनस थीटा। अब 270 से जैसे ही जंप करेंगे, 270 से जैसे ही जंप करेंगे उससे आगे बढ़ेंगे तो 270 प्लस थीटा किसमें आ जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा। किसमें आ जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा। फिर हम देख रहे हैं कि ये कंप्लीट एंगल, एक सर्किल का एंगल, ये कंप्लीट एंगल बनाया कि नहीं, बना दिया। तो कंप्लीट एंगल कितना होता है, 360 डिग्री। कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो इसमें क्या करेगा, 360 माइनस थीटा वाले होंगे जो, वो इसमें लाई करेंगे। हाँ सर समझ में आ गया। 90 माइनस थीटा क्या था, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। 90 जैसे जंप के सेकंड, या फिर 180 माइनस थीटा, या फिर 180 प्लस थीटा और 270 माइनस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में। 270 प्लस थीटा जैसे ही आगे बढ़े वो फोर्थ क्वाड्रेंट में आया, ठीक। और फिर या फिर 360 माइनस थीटा, क्योंकि टोटल एंगल क्या है, 360 डिग्री बनता है ना, तो उससे कुछ कमी लाई करेगा। अच्छा अगर मैं 360 से बढ़ूं, हाँ 360 से बढ़ूं कि मैं दौड़ते गया फिर यहां से फिर मैं इसमें आ गया, तो क्या होगा सर, हाँ कुछ नहीं, 360 था पहले आपका, यहां से जंप के यहां, फिर आगे बढ़ा रहा है तो 360 प्लस थीटा होगा। और क्या होगा, यही होगा ना, कोई दिक्कत नहीं ना। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या था, आप ध्यान से देखिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम लोग पढ़े 90 माइनस थीटा लाई करेगा, या फिर देख रहे हैं 360 प्लस थीटा लाई कर रहा है, दोनों लाई कर रहा है। सेकंड क्वाड्रेंट में कौन लाई करता है, 90 प्लस थीटा या फिर 180 माइनस थीटा लाई कर रहा है। थर्ड क्वाड्रेंट में देख रहे हैं हम, किसमें, थर्ड क्वाड्रेंट में देख रहे हैं 180 प्लस थीटा या फिर 270 माइनस थीटा लाई कर रहा है। फिर फोर्थ में क्या देखें हम, फोर्थ में देख रहे हैं हम, फोर्थ क्वाड्रेंट में ये देख रहे हैं हम कि जैसे 270 से बढ़ रहे हैं तो या फिर 360 से लेस देन। ये फर्स्ट में, ये सेकंड में, ये थर्ड में, या फोर्थ में। समझ में आया, ना समझ में आया तो आप लोग कमेंट में जरूर लिखिएगा, ठीक है। फिर से बताया जाएगा, जो भी कंफ्यूजन है वो पूछिए, आपको बताया जाएगा, ठीक। देखिए पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। अब देखिए ये था, अब हम ये जानेंगे किससे पढ़ा गया। जैसे क्वेश्चन ऐसे है, तुमसे आप ये पूछ दिया जाए साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होगा, tan 90 माइनस थीटा क्या होगा, कॉट 90 माइनस थीटा क्या होगा, सेक 90 माइनस थीटा क्या होगा, कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या होगा। ऐसा क्वेश्चन आएंगे, ये क्वेश्चन आएंगे।
साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा, cot 90 माइनस थीटा, sec 90 माइनस थीटा एंड सो ऑन, cosec 90 माइनस थीटा। ठीक है, ये पूछा गया। तो देखिए इसमें क्या है, ये याद रखिएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या, फर्स्ट क्वाड्रेंट में वो साइन हो, कॉस हो, tan हो, cot हो, sec हो, cosec हो, जितने भी 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हो ना, जिनकी भी वैल्यूज आती हैं वो पॉजिटिव होती हैं। ऑल की वैल्यू क्या आती है, ऑल पॉजिटिव आते हैं। कौन, ऑल पॉजिटिव आते हैं, ऑल। ठीक, जैसे सेकंड क्वाड्रेंट में हम लोग जंप करते हैं, तो सेकंड क्वाड्रेंट में ये याद रखिएगा, साइन पॉजिटिव देता है, साइन की वैल्यू पॉजिटिव देती है। क्या देती है, साइन की वैल्यू पॉजिटिव देती है। साइन क्या है, अगर साइन की वैल्यू पॉजिटिव देगी तो इसका उल्टा क्या होता है, कॉसेक। हमने पहले ही लेक्चर में पढ़ लिया और यहाँ पे भी मैंने बताया, इसकी भी वैल्यू क्या देगी, पॉजिटिव देगी। थर्ड में जैसे ही हम जंप करेंगे, थर्ड में हम क्या करते हैं, tan की वैल्यू पॉजिटिव देती है, थर्ड में tan की वैल्यू पॉजिटिव देती है। अगर tan पॉजिटिव देता है, कौन, tan पॉजिटिव देता है, तो tan का उल्टा क्या होता है, रेसिप्रोकल cot होता है, वो भी क्या देगा, पॉजिटिव देगा। cot भी क्या देगा, पॉजिटिव देगा। थर्ड से जैसे ही फोर्थ में पहुंचेंगे, थर्ड से जैसे फोर्थ में पहुंचेंगे, फोर्थ में क्या होगा, cos पॉजिटिव देगा। cos की जो वैल्यू आएगी वो कैसे आएगी, पॉजिटिव वैल्यूज आएगी, cos की वैल्यूज पॉजिटिव आएगी। या फिर cos का उल्टा क्या होता है, sec, ये भी जो वैल्यू देगा वो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। किसी को कंफ्यूजन नहीं ना, फिर आगे देखते हैं क्या। ठीक, ये सब थे। तो देखो एक रूल है ASTC, क्या रूल है, ASTC। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव देते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव देते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव देता है, थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव देता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव देता है। ध्यान से समझ लें, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव देते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव देता है, थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव देता है और फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव देता है। कोई दिक्कत इसमें, अब यहां तक तो समझ में आ गया। ये मसला है कि अगर कहीं भी 90 प्लस माइनस थीटा वाला दिखा, कौन, 90 प्लस माइनस थीटा वाला दिखा, या और 270 प्लस माइनस थीटा वाला दिखा, या 90 प्लस माइनस थीटा वाला दिखे, या फिर 270 प्लस माइनस थीटा वाला दिखे, तो उसमें होगा चेंजिंग। क्या होगा, चेंजिंग होगा। क्या चेंजिंग होगा, जैसे अगर मैं दे दिया साइन 90 माइनस थीटा, तो ये तुरंत देगा कॉस थीटा। क्या मतलब, अगर कहीं cos 90 माइनस थीटा दिया तो ये देगा साइन थीटा। मतलब ये मतलब है कि अगर 90 प्लस माइनस थीटा वाला दे हो या फिर 270 प्लस माइनस थीटा वाला होगा तो उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। क्या होगी, चेंज होगी। कैसे चेंज होगी देखते हैं, कैसे चेंज होगी वो देखते हैं। देखते हैं अगर 90 प्लस माइनस थीटा और 270 प्लस माइनस थीटा वाला गिवन हो तो उसमें वैल्यू चेंज होगी। उसमें वैल्यू चेंज होगी, किस में चेंज होगी ये देखते हैं। साइन चेंज होगा कॉस में, साइन चेंज होगा कॉस में, कॉस चेंज होगा साइन में, कॉस चेंज होगा साइन में, tan किस में चेंज होगा, कॉट में, कॉट किस में चेंज होगा, tan में। ऑफिशियली जब tan कॉट में चेंज हो रहा है तो कॉट किस में चेंज होगा, tan में। सेक किस में चेंज होगा, सेक चेंज होगा कॉसेक में, सेक किस में चेंज होगा, कॉसेक में, और कॉसेक किस में चेंज होगा, सेक में। ध्यान दें अगर 90 प्लस माइनस थीटा वाला है, कौन 90 प्लस माइनस थीटा वाला है या फिर 270 प्लस माइनस थीटा वाला है तो उसमें चेंजिंग होगी। साइन चेंज होगा कॉस में, कॉस चेंज होगा साइन में, tan चेंज होगा कॉट में, कॉट चेंज होगा tan में, सेक चेंज होगा कॉसेक में, कॉसेक चेंज होगा सेक में। यहां तक कोई दिक्कत। दूसरी चीज, दूसरी चीज क्या है, ये पढ़े हम लोग ना 90 प्लस माइनस थीटा एंड 270 प्लस माइनस थीटा वाला गिवन है तो उसमें चेंजिंग अकर होगा
और अगर 180 प्लस माइनस थीटा, ध्यान से सुनिए, 180 प्लस माइनस थीटा या 360 प्लस माइनस थीटा वाले होंगे, 360 प्लस माइनस थीटा वाले होंगे, तो इसमें चेंजिंग नहीं होगा, नो चेंजिंग। क्या? नो चेंजिंग अकर। नो चेंजिंग अकर का मतलब क्या? जो साइन होगा वो साइन देगा, जो कॉस होगा वो कॉस देगा, जो टैन होगा, कौन होगा? टैन, वो क्या देगा? टैन देगा। कोई दिक्कत? 180 प्लस माइनस थीटा हो या 360 प्लस माइनस थीटा हो, इन दोनों में चेंजिंग नहीं होगा। साइन साइन ही दे देगा, कॉस कॉस ही दे देगा, टैन टैन ही दे देगा, कॉट कॉट ही दे देगा, सेक सेक ही दे देगा, कॉसेक कॉसेक ही देगा। कोई दिक्कत? ध्यान से देख लीजिए, 90 प्लस माइनस थीटा टू 70 प्लस माइनस थीटा में चेंजिंग होगी, में चेंजिंग होगी। ध्यान से समझिए, में चेंजिंग होगी किसमें? 90 प्लस माइनस थीटा और 270 प्लस माइनस थीटा वाले में। साइन कॉस में, कॉस साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, सेक कॉसेक में, कॉसेक सेक में। जबकि 180 प्लस माइनस थीटा और 360 प्लस माइनस थीटा वाले में चेंजिंग नहीं होगी। साइन है तो साइन देगा, कॉस है तो कॉस देगा, टेन है तो टेन देगा, एंड सो ऑन। कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक, नोट करिए इसको, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। अब देखते हैं, अभी बताया मैंने कि 90 प्लस माइनस थीटा या फिर 270 प्लस माइनस थीटा में चेंज होगा, 180 प्लस माइनस थीटा एंड 360 प्लस माइनस थीटा में चेंज नहीं होगा। इसके अलावा एक चीज की और जरूरत पड़ेगी, जो मैंने पहले ही बता दिया, ASTC रूल। ASTC रूल, कौन सा रूल? ASTC रूल। ठीक, दोनों रूल यूज करेंगे इसमें। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए अप्लाई होगा, ये सेकंड के लिए, ये थर्ड के लिए और ये फोर्थ के लिए। क्या अप्लाई होगा? इसमें क्या था? ऑल पॉजिटिव, इसमें साइन पॉजिटिव, इसमें टेन पॉजिटिव, इसमें कॉस पॉजिटिव, इसमें ऑल पॉजिटिव, इसमें टेन पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव, थर्ड में टेन पॉजिटिव, फोर्थ में कॉस पॉजिटिव। यहां तक पढ़े हम लोग ना। और फिर पढ़े हम कि 90 प्लस माइनस थीटा और 270 प्लस माइनस थीटा में there will be changing, there will be changing in 90 प्लस माइनस थीटा और 270 प्लस माइनस थीटा, जबकि there will not be change, there will not be changing in 180 प्लस माइनस थीटा एंड 360 प्लस माइनस थीटा। अब इसको और क्लियरली समझते हैं। जैसे क्वेश्चन देखते हैं, अगर गिवन है साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा, कॉट हो ना 6, उसको समझते हैं। ठीक, इसमें हमने क्या पढ़ा कि 90 प्लस माइनस थीटा में चेंज होगा। ठीक है, वही अप्लाई करता है। और एक रूल ये ASTC। अब देखो ये क्वेश्चन है साइन 90 माइनस थीटा। क्या क्वेश्चन? साइन 90 माइनस थीटा। जैसे थीटा के लिए 30 डिग्री बताया ना, अभी 30 आ सकता है, 15, कुछ भी वैल्यू आ सकती है, उसके हिसाब से क्या होगा। अगर साइन 90 माइनस थीटा गिवन है तो उसकी वैल्यू क्या होगी, ये देखते हैं उसकी वैल्यूज क्या होगी। ठीक, अगर साइन 90 पहले बता दिया, 90 माइनस थीटा वाले में क्या होगा, चेंज होगा ना। तो देखो साइन किस में चेंज हुआ था, बताया था कॉस में। तो देखो आंख बंद के साइन थीटा को डायरेक्ट क्या लिख दो, कॉस थीटा। क्या लिखोगे, कॉस थीटा। अब देखना है कि प्लस होगा कि माइनस होगा। 90 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट में लाई करता है, 90 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट में लाई करता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ध्यान से देखो, इसमें था ना 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव देते हैं, लिखवाया था ना मैं,
ऑल पॉजिटिव देता है, तो साइन भी क्या देगा, पॉजिटिव देगा। इसी तरह ये सब किस में लाई कर रहा है, फर्स्ट क्वार्टर में, सब किसमें, किस क्या है, सब फर्स्ट क्वार्टर में लाई करते हैं। तो क्या करेंगे, cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, cot 90 माइनस थीटा tan थीटा, sec 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, cosec थीटा, और cosec 90 माइनस थीटा sec थीटा। ये तो हो गया चेंजिंग, क्योंकि हम जानते हैं कि 90 प्लस माइनस थीटा वाले में चेंज नहीं होता है। और दूसरा ये जानते हैं कि साइन cos में चेंज होगा, cos साइन में, tan cot में, sec cosec में, cosec sec में। यहां तो कोई दिक्कत, ठीक। फिर देखते हैं कि पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो ये भी देख लिए 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है, अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव देते हैं, जितनी भी वैल्यूज आती है सब पॉजिटिव आती है। ये नोट हुआ, ठीक। इसके आगे देखते हैं। अब यही क्वेश्चन है, अभी तक 90 माइनस थीटा था, अब 90 प्लस थीटा ले लेते हैं, 90 प्लस थीटा। फिर मैंने बोल दिया कि 90 प्लस माइनस थीटा में क्या होगा, चेंज होगा ना, 90 प्लस माइनस थीटा में चेंजिंग होगी। तो देखो भाई आंख बंद करिए, 90 प्लस थीटा वाला दिख गया ना, चेंज होगा। साइन किस में, कॉस में, कॉस थीटा लिख दें, कॉस किस में, साइन में, साइन थीटा लिख दें, tan किस में, कॉट में, कॉट थीटा लिख दें, कॉट किस में, tan में, कॉट किस में, tan में, tan थीटा लिख दें, सेक किस में, कॉसेक में, कॉसेक थीटा लिख दें, कॉसेक किस में, सेक में, सेक थीटा लिख दें। पहले तो ये 90 प्लस थीटा देख लें तो चेंज कर दिए, लेकिन अभी साइन की भी तो बात है, साइन कौन सा होगा वो देखते हैं। साइन देखो 90 प्लस थीटा, यहां तक तो 90 माइनस था, इससे आगे जाएंगे तभी तो 90 प्लस, और 90 प्लस थीटा किसमें आ गया, सेकंड क्वाड्रेंट में, किसमें, सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट में कौन देता है वैल्यू पॉजिटिव, साइन देता है पॉजिटिव वैल्यू। साइन क्या देता है, पॉजिटिव वैल्यू देता है। तो देखो साइन तो दे दिया पॉजिटिव वैल्यू, ये इधर देखेंगे, ये साइन दिखा, ये जो वैल्यू देगा वो पॉजिटिव आएगा, ठीक। और इसका उल्टा क्या होता है, साइन का उल्टा हम पढ़े cosec थीटा विल बी इक्वल टू द 1 अपॉन sin थीटा। तो साइन का उल्टा cosec होता है, तो ये भी पॉजिटिव देगा, यहां है तो ये और ये पॉजिटिव वैल्यूज देंगे। इसके अलावा जितने भी बचे हैं वो सब क्या देंगे, नेगेटिव। नेगेटिव लिख देते हैं, आंख बंद करके लिख दिए, खत्म, इजी है ना। फिर थर्ड पे आता है, हाँ तो हमने वो देख लिया। अब मान लो ये देखते हैं, साइन 180 माइनस थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा, tan 180 माइनस थीटा, कॉट 180 माइनस थीटा, सेक 180 माइनस थीटा, कॉसेक 180 माइनस थीटा। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, 180 वाला है, 180 में मैंने क्या लिखा, 180 प्लस माइनस थीटा या फिर 360 प्लस माइनस थीटा वाला होगा, नो चेंजिंग, मतलब साइन साइन ही देगा। आंख बंद करके डायरेक्ट लिखना है, साइन थीटा, कॉस थीटा, tan है तो tan थीटा, कॉट है तो कॉट थीटा, सेक है तो सेक थीटा, कॉसेक है तो कॉसेक थीटा। ये हुआ। अब देखना नेगेटिव देगा कि पॉजिटिव देगा। देखो 180 माइनस थीटा है ना, 180 माइनस थीटा देखो 180 माइनस थीटा इसमें सेकंड क्वाड्रेंट में आता है ना, और सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव देता है, साइन की वैल्यू पॉजिटिव देती है, और इसका उल्टा कॉसेक की वैल्यू पॉजिटिव देती है। तो देखो साइन लिखा इसका ये, तो ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी, और एक कॉसेक इसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी, बाकी सब नेगेटिव। इजी है ना। आगे देखते हैं, अब इसी को प्लस कर लेते हैं, प्लस करते हैं ना। फिर देखो साइन 180, फिर वही देखेंगे हम, लिखें साइन 180 प्लस माइनस थीटा, 180 प्लस माइनस थीटा या 360 प्लस माइनस थीटा में नो चेंजिंग। तो 180 प्लस थीटा वाला है ना, नो चेंजिंग। ये भी साइन है तो साइन थीटा देगा, कॉस है तो कॉस थीटा देगा, tan है तो tan थीटा देगा, कॉट है तो कॉट थीटा देगा, सेक है तो सेक थीटा देगा, कॉसेक है तो कॉसेक थीटा देगा। पॉजिटिव की नेगेटिव देगा, पॉजिटिव की नेगेटिव, पॉजिटिव की नेगेटिव देखेंगे तो 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा थर्ड क्वार्टर में पाया जाता है, और थर्ड क्वार्टर में कौन वैल्यू पॉजिटिव देता है, थर्ड क्वार्टर में tan पॉजिटिव देता है और उसका उल्टा कॉट। तो tan कौन है, tan कौन है, ये है ना, ये पॉजिटिव देगा, कॉट है ये पॉजिटिव देगा, बाकी सब नेगेटिव। इजी है ना। ऐसे कर लेंगे, ठीक। ऐसे क्वेश्चंस को करेंगे। मान लो अगर साइन 270 माइनस 30 ऐसा क्वेश्चन दे दिया, साइन 270 माइनस 30, तो पहले हम देखेंगे क्या 270 प्लस माइनस थीटा वाले में चेंज होता है, तो साइन चेंज होता है कॉस में, तो कॉस थीटा कौन है यहाँ पे 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री। अब ये देखते हैं 270 माइनस थीटा कौन से क्वार्टर में लाई करता है, इसमें लाई करता है थर्ड में भाई। 180 प्लस इसमें आता है, यहाँ पे 270 माइनस, और 270 माइनस में चेंज हो गया, अब निगेटिव देगा पॉजिटिव, थर्ड क्वार्टर है
थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव देता है या इसका उल्टा कट पॉजिटिव देता है, जबकि ये कौन है साइन, ये क्या देगा नेगेटिव, माइनस cos ऑफ 30 आएगा। फिर मैंने स्पेशल वैल्यूज बताई ना, cos 30 की वैल्यू क्या, cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, हो गया माइनस √3 पड़ जाए आंसर। ठीक समझ में। ऐसे एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। मान लो अगर दिया tan 360 माइनस 45, ऐसा क्वेश्चन दे दिया tan 360 माइनस 45, tan 360 माइनस थीटा, tan 3 पहले तो 360 प्लस माइनस थीटा में नो चेंजिंग, तो ये भी नो चेंजिंग, tan थीटा ही देगा, थीटा कौन है 45, हो गया tan थीटा पॉजिटिव की नेगेटिव, 360 माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव देता है cos और उसका उल्टा sec, ये कौन है tan, तो ये क्या देगा नेगेटिव। अब tan 45 की वैल्यू लिखवा दिया हूं 1, तो -1 आंसर आ गया इसका। ऐसे ही करना है, ठीक है, कोई दिक्कत। अब क्या है, आप लोग क्वेश्चंस लगाइएगा और आपको जो भी कंफ्यूजन होगा किसी भी बुक से, आरडी, एनसीईआरटी, आरएस, आपको जो भी दिक्कत होगा आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन भेजिए, उसकी भी वीडियो बनाई जाएगी। ठीक, ओके, थैंक यू।